नमस्कार दर्शकों, healthfortnight.com के एक नए एपिसोड में आपका पुनः स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि इन एपिसोड्स में हम स्वास्थ्य और स्वास्थ्य से जुड़ी हुई विभिन्न बातों पर चर्चा करते हैं और आज हम चर्चा करने जा रहे हैं माइंड, बॉडी और सोल को हीलिंग इफेक्ट्स देने के बारे में। खासतौर से जब कभी अल्टरनेटिव थेरेपीज़ की बात आती है तो सबसे पहले अगर कोई नाम आता है तो वो आता है क्रिस्टल्स के बारे में, कि जो हीलिंग क्रिस्टल्स होते हैं इनका उपयोग हमें करना चाहिए। इससे हमको बहुत सारे मेंटल पीस से लेकर के अगर हम बात करें तो डिप्रेशन तक बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको ठीक करने में या उनको बेहतर करने में काफ़ी मदद मिलती है। और बहुत सारी सेलिब्रिटीज़ भी इन जो क्रिस्टल्स हैं उनका इस्तेमाल करती हैं और बड़ी शौक से वो बताते भी हैं कि हमको इसके काफ़ी अच्छे इफ़ेक्ट्स मिलते हैं देखने के लिए। तो प्राचीन काल से लेकर अगर बात करें तो आज तक इनका काफ़ी सारा इस्तेमाल होता आ रहा है। पहले तो मेडिसिन के रूप में भी इनके इस्तेमाल होते थे, साथ में जो बॉडी के चक्र्स होते हैं उनको भी अलाइन करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता रहा है। और अगर हम बात करें कि जो आज का दौर है उसमें भी अब काफ़ी सारी जो स्ट्रेस है, डिप्रेशन है और ऐसी बॉडी से लेके, माइंड से लेके, सोल से लेके काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो लोग सुलझाने के लिए अब इसका बहुत तेज़ी से इस्तेमाल कर रहे हैं और वर्ल्ड ओवर इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। इसका कोई साइंटिफिक आधार है या नहीं है, इसके बारे में हम इसके एक्सपर्ट से ज़रूर बात करेंगे। और आज हम जो चर्चा करने जा रहे हैं वो इस विषय के विशेषज्ञ भी हैं और जिनका नाम है श्री गुरप्रीत सिंह अरोरा। वो एक सम्मोहन विशेषज्ञ भी हैं, DMIIT के काउंसलर भी हैं, पास्ट लाइफ रिग्रेशन के एक्सपर्ट भी हैं और साथ ही साथ रेकी के ग्रैंड मास्टर भी हैं। तो आज हम उनसे जानना चाहेंगे कि जो ये क्रिस्टल्स हैं एग्जैक्टली किस तरह से काम करते हैं और इसकी जो बेनिफिट्स हैं वो आम आदमी किस तरह से ले सकता है। तो गुरप्रीत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले शुरुआत करेंगे कि रियली ये क्रिस्टल्स किस तरह की क्या चीज़ होती हैं ये क्रिस्टल्स अगर हम बात करें तो, और फिर उसके बाद हम आगे चर्चा करेंगे। थैंक यू वेरी मच कि आपने मुझे इस मंच पे बुलाया और बात करने का, अपने बात लोगों तक पहुंचाने का एक मौका दिया। सो थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। देखिए, आपने एक सवाल पूछा कि लोग इससे कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं। तो अगर हम बात करें कि आज की डेट में हर तरह की प्रॉब्लम, जैसे अगर किसी को पैसे से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, वेल्थ रिलेटेड, प्रॉस्पेरिटी रिलेटेड, खुशी की कमी है। खुशी की कमी जब होती है तो उसे हम कहते हैं डिप्रेशन हो गया, एंजाइटी हो गई, इंसोम्निया, नींद नहीं आती, बीपी बढ़ जाता है, हाइपरटेंशन हो जाती है। ऐसी और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। उनको पीस नहीं रहता, पीस ऑफ माइंड नहीं रहता, विजडम की कमी है, हर वक्त नेगेटिविटी मन पे छाई रहती है, ओवर थिंकिंग रहती है। तो ऐसी जितनी भी चीज़ें हैं, इन सब के लिए क्रिस्टल्स जो हैं वो बहुत ही उपयोगी माने जाते हैं। क्योंकि क्रिस्टल्स का बेसिकली काम क्या होता है कि वो आपके अंदर जो भी नेगेटिव एनर्जीज होती हैं उनको अपने अंदर सोक कर लेते हैं और उसके बाद उनको सिर्फ सोक करने से क्या होता है कि हमारे अंदर के जो भार है वो निकल गए। अब एक बात सोचिए कि अगर हमारे अंदर कोई नेगेटिव एनर्जी है या कुछ भी हमारे ऊपर एक्सेसिव भार है, ओबेसिटी मान लीजिए। अब ओबेसिटी है तो इसका मतलब क्या है कि हमारे अंदर एक्सेसिव फैट है। तो अगर वो फैट निकल जाए तो इसका मतलब वो इंसान जो है लाइट वेट होगा। तो उसी तरह से जब नेगेटिव एनर्जी किसी इंसान की वो सक कर लेता है कोई क्रिस्टल, तो इसका अंदर मतलब ये होता है कि वो पॉजिटिव हो गया। बट उसका काम यहीं पर रुक नहीं जाता, उसके बाद जो क्रिस्टल्स हैं अपने पॉजिटिव इफेक्ट्स भी देते हैं। तो उससे क्या होता है कि आपकी जो रुके हुए काम या फिर जहां पर आप स्टक हैं, आप उससे आगे बढ़ पाते हैं, अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाते हैं। सो दिस इज बेसिकली व्हाट क्रिस्टल्स दे डू। एक सवाल आपने और बीच में रखा था कि क्रिस्टल्स कैसे बनते हैं, कहाँ से आते हैं। तो बेसिकली इसके बारे में अगर आप गूगल रिसर्च भी करेंगे तो आपको बहुत आसानी से पता चलेगा कि देखिए, आप जानते हैं कि समुद्र के नीचे लावा होता है, कई बार वहाँ पर भी लावा निकलता है। तो जो लावा जो होता है वो जब ठंडा पड़ जाता है समुद्र के पानी में, तो उससे पाइप्स जैसे कुछ क्रिस्टल्स बनते हैं और वही क्रिस्टल्स जो होते हैं वो बड़े नेचुरल होते हैं, ऑर्गेनिक होते हैं। उनके अंदर अलग अलग तरह के जैसे कहते हैं केमिकल रिएक्शंस होते हैं। मान लीजिए, ये मैं बड़ा एक नॉर्मल सी एग्जांपल दे रहा हूँ। वो जो केमिकल रिएक्शंस वाले होते हैं उनको जब हम अपने हाथ में होल्ड करते हैं तो उनके अंदर जो एनर्जी होती है वो कहीं ना कहीं हमारे बहुत काम आती है। सो दिस इज हाउ वी गेट क्रिस्टल्स। जी, तो आपने बताया कि समुद्र के लावे से ये निकल कर के बनते हैं और
आम व्यक्ति के लिए क्वेश्चन ये आता है कि लोग जानना चाहेंगे कि ये क्या पर्टिकुलर कितने टाइप के ये क्रिस्टल्स होते हैं और किन किन क्रिस्टल्स का क्या क्या रोल होता है आपके हीलिंग में, इसके बारे में थोड़ा बताएं। देखिए, क्रिस्टल्स बहुत तरह के होते हैं, जिनमें से कि बहुत ही कॉमन जो है वो एमेथिस्ट हैं, फिर ब्लड स्टोन हो गया, सिट्राइन हो गया, क्लियर क्वार्ट्ज हो गया, मून स्टोन हो गया, एवेंचर हो गया, फ्लोराइट हो गया। ऐसे कई तरह के क्रिस्टल्स होते हैं जो जिनका ना अलग अलग फंक्शन है, उनकी प्रॉपर्टीज अलग अलग है। जी। अगर हम एमेथिस्ट की बात करें तो एमेथिस्ट जो है ना, उसका कंपैरिजन ज्यादातर नीलम के साथ किया जाता है। स्टोन के, जो नीलम स्टोन आपने सुना होगा, जी। वो आपको ना बहुत ही शांत करता है। अब नीलम तो है, नीलम के बारे में स्पेशली कहा जाता है कि वो हर किसी को सूट नहीं करता, जी। बट क्रिस्टल्स जो है ना, वो उनके अंदर ये प्रॉपर्टी है कि वो किसी को भी हार्म नहीं करते। कहते हैं ना कि नीलम अगर आपको सूट कर गया तो आपकी तकदीर बदल देगा, और अगर आपको डेफिनेटली सूट बोला ना किया जाता तो वो राजा को रंग भी बना देता है। है। हम्म। पर क्रिस्टल्स जो है वो उससे बिल्कुल ऑपोजिट है, वो इस मामले में किसी का नुकसान नहीं करते। जी। तो ये एक बहुत बड़ी एडवांटेज है अगर आप क्रिस्टल्स यूज करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि स्टोन की प्रॉपर्टीज खराब होती हैं, उनकी प्रॉपर्टीज अपने आप में बहुत मायने रखती हैं, पर हाँ, इसका ये है कि इसका साइड इफेक्ट्स नहीं। जी, मैं स्टोन और क्रिस्टल्स के डिफरेंस पर जरूर आऊंगा, लेकिन उससे पहले ये जानना चाहूंगा कि जो आपने टाइप ऑफ क्रिस्टल्स बताए हैं, तो उनके जी, अलग अलग किस तरह के रोल होते हैं, किस तरह से एक एक अगर हम क्रिस्टल की बात करें तो वो आपकी लाइफ में इफेक्ट डालते हैं, और किसके लिए कौन सा क्रिस्टल उपयोगी है, थोड़ा इस बारे में बताएं। देखिए कब क्या होता है कि जैसे कि आपने अपने इंट्रोडक्शन में एक बात कही थी कि चक्रस को बैलेंस करने के काम भी आते हैं। तो हमारी बॉडी में मेन जो चक्रस हैं वो 7, बट अदरवाइज हमारी पूरी बॉडी में तकरीबन 114 चक्र होते हैं, छोटे छोटे माइनर चक्रस होते हैं। तो क्या होता है कि जब कोई क्लाइंट हमारे पास आते हैं, कोई पेशेंट हमारे पास आते हैं, तो हम डेफिनेटली ये पहले देखते हैं, मेक श्योर करते हैं कि उनके कौन से चक्रास डिसबैलेंस हैं, किस चक्रा को ज़्यादा फोकस की जरूरत है। तो ये तब डिसाइड हो पाता है कि हमें उनको अगर प्रिस्क्राइब करना है, या फिर हमें अगर उनको बताना है कि आपको ये क्रिस्टल यूज़ करना चाहिए। ये डिपेंड करता है कि उनको जब हम ओवरऑल डायग्नोज कर लेते हैं तो हम बता सकते हैं कि आपको ये यूज़ करना चाहिए। बट नॉर्मली कुछ क्रिस्टल्स ऐसे होते हैं जिनके ना बहुत स्पेसिफिक से रिजल्ट्स होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एमेथिस्ट की बात करें, अब हम नीलम की बात करते हैं। नीलम के बारे में बड़ा ना एक रोचक सी स्टोरी है कि श्री अमिताभ बच्चन, जैसे आप जानते हैं, एक टाइम आया था कि जब उनकी भी ग्राफ जो था वो डाउनवर्ड जा रहा था, और उसके बाद कहा जाता है कि उन्होंने नीलम धारण किया था जो उनको सूट किया, और उसके बाद फिर वो उनका जो ग्राफ था वो ऊपर ले गया। यानी कि वेल्थ को वो बढ़ाने वाला है नीलम। तो वही काम जो है वो एमेथिस्ट करता है। तो अगर किसी को वेल्थ रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है तो वो अगर एमेथिस्ट धारण करता है तो डेफिनेटली उससे उसको बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलते हैं। पर ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ एमेथिस्ट की ही ज़रूरत है। अगर आप जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर के पास जाने से क्या होता है, क्यों जाएंगे हम डॉक्टर के पास? कोई प्रॉब्लम होगी तभी जाएंगे। अगर मान लीजिए किसी को बुखार है, तो नॉर्मली इंडियन टेंडेंसी क्या है कि हम लोग पैरासीटामोल लेते हैं 2-3 दिन। क्यों? क्योंकि डॉक्टर भी फीस लेगा, फिर उसके बाद टेस्ट लिख सकता है, बहुत खर्चा हो जाता है। तो नॉर्मली हर किसी का ये मानना है कि चलो कोई बात नहीं, पैरासीटामोल खाएंगे ठीक हो जाएंगे। पर जब 2-3 दिन हमें महसूस होता है कि नहीं नहीं, बात कुछ और ही है, बड़ी हो सकती है, कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए, तो डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर भी क्या करते हैं कि आपको नॉर्मली प्रिस्क्रिप्शन लिख के देते हैं जिसमें डेफिनेटली पैरासीटामोल तो होती है। एक दो उन्होंने जैसे एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स हो, पर एंटीबायोटिक भी ना वो लाइट देते हैं शुरुआत में। कारण क्या होता है कि देखो, बुखार होने के ना बहुत सारे कारण हो सकते हैं। हमारी बॉडी में जब भी कोई थोड़ा सा भी चेंज आता है तो उसका पहला सिम्टम जो होता है बुखार होता है। ठीक है, अब अगर हम बात करें बुखार क्यों हो सकता है, बुखार कोविड की वजह से हो सकता है, टाइफाइड की वजह से हो सकता है, मलेरिया, डेंगू, किसी भी कारण से हो सकता है। नॉर्मल वायरल फीवर से भी तो फीवर ही होगा, और क्या होगा। तो वो पहले वो क्या करते हैं, आपका ब्लड टेस्ट करा के देखते हैं कि प्रॉब्लम कहाँ पर। अब किसी को वायरल है और उसको टाइफाइड की दवाई दे दी जाए, उसका एंटीबायोटिक दे दिया जाए, तो केस तो बिगड़ जाएगा। ठीक है, तो वो ब्लड टेस्ट जो होता है वो होता है कि आप डायग्नोज किया जा रहा है, उस इंसान को देखा जा रहा है उसमें कमी क्या है। तो उसी तरह से जब क्लाइंट हमें अप्रोच करते हैं तो हम देखते हैं उनके अंदर कमी क्या है।
जी, तो वहीं मैं जो थोड़ा कमी आपको हो। इंटरप्ट कर रहा हूँ कि जैसे आपने बताया कि सेल्फ मेडिकेशन से लेके डॉक्टर के पास जाने तक, तो जब लोग आपके पास आते हैं तो क्या वो कुछ अपने उपाय करके आ चुके होते हैं? और साथ ही जब वो आपके पास आते हैं तो आप कैसे डायग्नोज करते हैं उनको? ये थोड़ा जानना इंटरेस्टिंग होगा। देखिए, जब लोग आते हैं हमारे पास तो कई तरह के ना चीजें करके आते हैं। अब कई लोग ना उनको बड़े बहुत भ्रमित कर देते हैं कि आप ये टूना टोटका कर लो, आपने आपके ऊपर किसी ने कुछ कर रखा है, ये कर रखा है, वो कर रखा है। होती हैं, ये चीजें भी होती। मैं डिनाई नहीं करूंगा कि ऐसी चीजें नहीं होती, पर हाँ, हर किसी पे नहीं होती। क्योंकि आज की डेट में ना, कहते हैं डर का बाजार गर्म। तो जितना डरा दिया जाए उतना ही दूसरे की जेब से निकाला जाता है। जी। तो ये काम होते हैं। लोग अपने बहुत सारी चीजें एक बार गो थ्रू होकर करके आते हैं कि मैंने ये भी कर लिया, मैंने वो भी कर लिया, मैं मेडिटेशन में बैठता हूँ पर मेरा ध्यान नहीं लगता। तो ऐसी कई सारी चीजें होती हैं। कभी किसी ने, मेरे पास कई क्लाइंट तो ऐसे आते हैं जिनको जबरदस्ती के स्टोन पहना दिए जाते हैं। मतलब स्टोन की उनको उस स्टोन की, उस पर्टिकुलर स्टोन की जरूरत नहीं है, पर उसको पहना दिया गया। जी। तो वो कहते हैं नीम हकीम खतरा जान। तो कुछ उनके साथ भी ऐसा ही हो रहा होता है। मेरे पास एक बार एक क्लाइंट आए थे, उन्होंने, आप जानते होंगे पुखराज होता है हाँ। स्टोन, तो वो पहना हुआ था। तो मैंने पूछा उनको कि आपने क्यों पहना हुआ? तो कहते पता नहीं, मेरे को 10 साल पहले पहनाया गया था। तो मैं कहा 10 साल से आप ठीक हो? कहते नहीं, मुझे तो लग रहा है कि ये अच्छे के लिए बनाया गया था पर मेरा बुरा ही हो रहा है। तो फिर मैंने जब उनको बोला कि आप उतारिए इसको, तो 2-3 हफ्ते के बाद ही उनके अंदर पॉजिटिव रिजल्ट्स आने शुरू हो गए। तो जी। मैंने कुछ दिया नहीं, सिर्फ उनका वो जो एक्सेस बैगेज था सिर्फ उसको उतारा, क्योंकि वो उनके लिए ठीक नहीं था। अब उसके लिए डेफिनेटली अगर मेरे को ये देखना है तो मैं उसके लिए हॉरोस्कोप भी चेक करूंगा। हॉरोस्कोप भी मैंने चेक की, तभी मैंने उनको बोला कि आपने गलत पहन रखा है। तो जब कई लोग हमारे पास आते हैं ना, इतना सब कुछ करके आते हैं कि शायद हमारे पास कुछ रहता ही नहीं उनको देने के लिए। फिर कई बार हम उनका ऑरा चेक करते हैं, किसी के चक्रा चेक करते हैं। कई लोग ना सिर्फ बात करने से ठीक हो जाते हैं, क्योंकि उनके पास सुनने वाला कोई नहीं होता। काउंसलिंग, सो काउंसलिंग इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग। तो वो कई लोग ऐसे होते हैं, इतने भरे बड़े होते हैं कि वो एक ही बात को 4-4, 5-5 बार रिपीट कर रहे होते हैं। एंड व्हाट दे डू इज, हमने उनको कुछ नहीं दिया, सिर्फ उनकी बात सुनी, और जाते जाते वो कह के जाते हैं कि आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, मैं बहुत हल्का महसूस कर, यहाँ इस जगह का ऑरा बहुत अच्छा है। वो ऑरा शायद इतना अच्छा था या नहीं था मैं नहीं जानता, बट हाँ, उनके लिए सबसे जरूरी था कि उनको कोई ऐसा इंसान मिले जो उनको सुने। और वो अमूमन घरों में नहीं मिलते, जानकार नहीं होते। क्योंकि जानकार जो होते हैं वो अपना एक परसेप्शन लेके बैठे होते हैं, तुम ऐसे हो। वो जैसे अपने बारे में कुछ बताने लगता है तो वो बोलता है हाँ हाँ तुम्हारे अंदर ये कमी है, तुम इस वजह से ठीक काम नहीं कर पा रहे, तुम्हारे साथ ये दिक्कत इसलिए आई। वो उसको सुनना ही नहीं चाहते। तो ये कुछ चीजें आ जाती हैं। मतलब ये मैं आपको वो चीजें बता रहा हूँ जो लोग लैक करते हैं, और जब हमारे पास आते हैं तो वहीं से ठीक होना शुरू हो जाते हैं। क्रिस्टल्स का रोल होता है, बट हर बार नहीं होता। जैसे कहते हैं ना कि दवाई हर बार देनी जरूरी नहीं होती। डॉक्टर के पास जाएं आप, डॉक्टर बोलेगा ना कि आपको दवाई की जरूरत नहीं है, लोग 20 मिनट 25 मिनट वॉक कर लो वो बेहतर है। वो कहते हैं डॉक्टर पागल है, ये इसको उसको कुछ आता नहीं है। वही काम कई बार हमारे साथ भी होता है। हम भी जब उनको सिर्फ सुन लेते हैं और उनको बताते हैं ना कि आपको बस इतना सा काम करना है, तो उनको लगता है यार ये काम तो मैं कई बार कर चुका हूँ, बट एक्चुअली हुआ नहीं होता। तो क्रिस्टल्स जो है आपने बताया डेफिनेटली कि बहुत। डायग्नोसिस में आप ऑरा चेक करते हैं, हॉरोस्कोप चेक करते हैं, चक्रास को अलाइन करने के लिए आप देखते हैं। तो मतलब इसमें आप जो देखते हैं तो उसमें किस तरह से कौन सी चीज ज्यादा रोल प्ले करती है? हॉरोस्कोप ज्यादा प्ले करता है या ऑरा ज्यादा प्ले करता है, या ओवरऑल आप सबका मिक्स बैग होता है नहीं, इट्स अ डायग्नोसिस? मिक्स बैग। देखिए क्या होता है, जब कोई इंसान बताता है, अपनी प्रॉब्लम बताता है, और उसने अभी तक क्या क्या करवा लिया, क्या क्या किया, तो हमें उसे, कई बार क्या होता है कि वो कहता है मैं तो 4 पंडितों के पास गया, किसी ने मुझे ये बोला, किसी ने मुझे वो बोला, तो मैंने ये भी कर लिया, मैंने वो भी बोल लिया। तो फिर मुझे देखना पड़ता है कि चलो 5वां पंडित मैं बन जाता हूँ, मैं भी देखता हूँ कि उसमें कमी कहाँ थी। तो आपको भी पंडित तो कैटेगरी में रखा जाता है? देखिए, मैं ये सिर्फ इसलिए करता हूँ। अब आप एक बात समझिएगा, अगर कोई काउंसलिंग के लिए मेरे पास आया तो मैंने उसे सिर्फ काउंसलिंग की फीस चार्ज की है, ठीक है। उसके आने के बाद मैं उसको ऑरा के लिए चार्ज नहीं कर रहा हूँ, उसके चक्रास के लिए चार्ज नहीं कर रहा हूँ, मैं उसके अगर जरूरत पड़ी तो मैं उसको हॉरोस्कोप के लिए भी कई बार चार्ज नहीं कर रहा हूँ। मेरा मकसद ये होता है कि जो मेरे पास विश्वास लेके आया, मैं कम से कम उसको एक सोल्यूशन दे के दे दूँ। वो ऐसा सोल्यूशन हो जो ठीक सोल्यूशन हो, जिससे कि
वो बेहतरी की तरफ बढ़ सके। जी पर मैं सिर्फ दवाई लिख कर दे सकता हूँ, मैं उसके मुंह में डाल नहीं सकता दवाई। जी। तो इसमें इलाज उसी को करना है। जी जी जी। तो जैसे आपके पास लोग आते हैं तो सबसे ज़्यादा किस तरह की समस्याएं लेकर आते हैं? जैसे एक तो आपने बताया कि लोग उनको सुनते नहीं हैं, मिसअंडरस्टूड करते हैं, या उनको खुद को क्लैरिटी नहीं रहती है चीज़ों को लेकर के। तो और किस तरह की समस्याएं होती हैं? मतलब वेल्थ रिलेटेड भी आते हैं, या किस तरह के और ज़्यादा लोग आते हैं? मतलब थोड़ा मैं जानना देखिए चाहूँगा कि ओवरऑल आपका क्या एक्सपीरियंस रहता है, कितने तरह की, अगर हम वैरायटी में बात करें, पेशेंट आते हैं आपके पास? देखिए सबसे पहले जो इंसान आता है ना, वो दुख की वजह से आता है कि मेरे को ये दुख है, इसका मतलब मैं डिप्रेशन में। तो उसका जो फर्स्ट टैगलाइन होती है डिप्रेशन। जब वो आता है तो आने के बाद बताता है मुझे दुख क्यों है। किसी को दुख इसलिए होता है कि मैं कमा तो अच्छा रहा हूं पर टिके कुछ नहीं रहा, सारे खर्चे पूरे हो रहे हैं पर मेरे पास मेरे लिए कुछ नहीं बचा, मैं इस वजह से परेशान हूं। कोई इसलिए आता है कि वेल टू डू फैमिली है पर फैमिली रिलेशंस अच्छे नहीं, भाइयों के साथ, बहनों के साथ, पेरेंट्स के साथ, वाइफ के साथ, बच्चों के साथ। तो जो रिलेशनशिप वाली प्रॉब्लम होती है वो बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लमेटिक होती है, वो रुलाती है इंसान। ठीक है, ऐसे बहुत सारी और कारण हो सकते हैं, हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। किसी को ये दुख है कि उसकी शादी होगी, तो किसी को ये दुख है उसकी शादी नहीं हो रही, यानी कि लड्डू खाने वाला भी बीमार और लड्डू ना खाने वाला भी बीमार। तो ऐसे कई सारी प्रॉब्लम्स आती है, मतलब इट्स अ मिक्स बैग अगेन। जी ऐसा आज अगर मेरे पास कोई, मान लीजिए दिन की मेरी 2 अपॉइंटमेंट्स हैं, तो हो सकता है पहली अपॉइंटमेंट हो कि मेरी वाइफ से बन नहीं रही, और दूसरी अपॉइंटमेंट हो सकती है कि मेरी शादी नहीं हो रही। तो इट्स अ मिक्स बैग। जी अगले दिन हो सकता है कि अपॉइंटमेंट ऐसी है कि मेरे पास पैसा तो बहुत है बट मेरे को शांति नहीं, और दूसरा क्लाइंट हो सकता है कि जो कहे कि मेरे पैसा ही नहीं आता, मेरी जॉब स्टेबल नहीं रहती। तो एवरीथिंग एवरीथिंग एट ऑल जी। लाइफ में ऐसा कोई शायद टॉपिक नहीं होगा जो नहीं होता। लोग शादीशुदा लोग भी अपनी एक्स्ट्रा मैरिटल के बारे में डिस्कस करने आते हैं कि मैं एक्स्ट्रा मैरिटल की वजह से परेशान हूँ, पर मैं एक्स्ट्रा मैरिटल को छोड़ भी नहीं सकता। तो एन नंबर ऑफ इश्यूज, बट ये है कि हाँ, सबसे पहली चीज होती है कि उनकी प्राइवेसी। और हम कोशिश, मैं मेरी कम से कम कोशिश ये होती है कि जिस टाइम मैं बात कर रहा हूँ मैं वो टाइम उनको दूं जिससे मेरे आसपास कोई भी ना हो। मैं अपनी फैमिली से भी बात नहीं करता हूँ इस बारे में कि, क्योंकि वो जो चीज़ है वो प्राइवेसी रखनी जरूरी है, तो मैं किसी से भी वो शेयर नहीं करता। हाँ, तो इट्स अ मिक्स बैग, सब कुछ आता है। और रिलेशनशिप मेजॉरिटी ले अगर लीजिए, देखा जाए तो पैसा। एज ग्रुप्स में अगर हम देखें तो क्या, मतलब ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ होता है, या किस तरह के पेशेंट्स आप ज़्यादा पाते हैं? देखिए मेरे पास मिनिमम 9th क्लास के बच्चे से लेकर 65 साल 80 साल के लोगों तक भी आए। ओके। मेरे को याद है 80 ईयर्स के एक बुजुर्ग आए थे, वो अपना पास लाइफ करवाना चाहते थे। तो उनका कारण ये था कि उनके 2 बेटे, दोनों बेटों की 4 दिन की गैप में डेथ हो गई। ओहो। तो दुख है। जी और 9th क्लास का बच्चा तो था, वो सुसाइडल थॉट्स लेके बैठा हुआ था कि मुझे सुसाइडल थॉट्स आते हैं। एक बार वो 3rd फ्लोर पे चढ़ा, 3rd फ्लोर से उसे लगा कि नहीं नहीं ये बहुत ऊंचा है, यहाँ से नहीं कूदना। फिर 2nd फ्लोर पे गया तो उसने सोचा नहीं नहीं ये भी बहुत ऊंचा है, यहाँ से भी नहीं कूदना। 1st फ्लोर पे गया तो वो ऐसे कूदा कि वो जो केबल्स वगैरह होती है ना, हमारे केबल्स की तारें दूरे होती हैं, उसमें अटकने की वजह से नीचे आराम से गिरा। यानी कि वो करना भी चाहता है पर उसके अंदर वो हिम्मत भी नहीं। सो दैट्स, मैं कहूँगा कि दैट्स वेरी गुड कि एक बच्चे की जान इस वजह से बच सकी क्योंकि उसके अंदर हिम्मत नहीं थी। तो भगवान ऐसी हिम्मत किसी को भी ना दे कि कोई सुसाइड के बारे में सोच भी सके, मैं तो जी। यही कहूँगा। तो बट यही है कि अब छोटे बच्चे की क्या प्रॉब्लम है, छोटे बच्चे की प्रॉब्लम जब हम जानते हैं तो लगता है यार ये तो बच्चों वाली हरकतें हैं, और फिर बच्चा ही करेगा बच्चों वाली हरकतें। और फिर उनको हैंडल करना, चाइल्ड साइकोलॉजी को समझना बहुत ज़रूरी है। और फिर सबसे बड़ी बात है, हम समझ गए तो समझ गए, बाद में वो उसके पेरेंट्स को समझाना ज़रूरी है और उनका समझना भी ज़रूरी है, जी ताकि वो उस एक जो उनको प्रिस्क्राइब कर रहे हैं वो उसको फॉलो करें, ताकि बच्चा उस प्रॉब्लमेटिक स्टेज से बाहर आ सके। जी तो उसमें भी क्रिस्टल्स ने अपना काम किया था, क्योंकि जी जब एक इंसान परेशान होता है ना तो उसकी फैमिली साथ में परेशान होती है। तो जितना जरूरत इलाज की उस बच्चे को है उतनी ही जरूरत पेशेंस की और स्ट्रेंथ की उसकी फैमिली को भी। तो डेफिनेटली। कई बार दोनों के लिए ही क्रिस्टल्स काम आ जाते हैं।
जी। तो अभी मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगा आपसे। मेरे इनफैक्ट इसमें एक ही प्रश्न के अंदर 2 प्रश्न शामिल हैं कि एक तो ये है कि क्रिस्टल्स के बारे में जो कहा जाता है कि इसका कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है, और दूसरा ये कि क्रिस्टल्स वर्सेस अगर आप जो स्टोन्स की बात हमने थोड़ी देर पहले की थी, इनमें क्या डिफरेंस है? देखिए पहले प्रश्न पे पहले आते हैं कि साइंटिफिक कोई प्रमाण नहीं है। तो प्रमाण तो कहने को तो आज ये भी कह दिया जाता है कि इस चीज़ का क्या प्रमाण है कि भगवान राम ने कभी जन्म भी लिया था। ठीक है, कहने को तो ये भी कहते हैं, बट क्या हम उससे अपनी श्रद्धा छोड़ देते हैं? जो जिनके अंदर बिलीफ है वो तो उनके तो बिलीफ है। जब आप और मैं मानते हैं और कोई तीसरा कह दे कि नहीं मैं नहीं मानता, तो तुम अपनी जगह हो, हम अपनी जगह हैं। हमें हमारा बिलीफ पसंद है, हम उसे फॉलो करते हैं। किसी को अगर लगता है कि नहीं है, तो जब उस पर काम करेगा तब उसको भी बिलीफ हो जाएगा। अब मैं अपनी एग्जांपल देता हूँ। मैं इस लाइन में कोई पैदाइशी तो आया नहीं था। मेरे साथ भी हुआ था कि मैं भी डिप्रेशन में गया था। और जब मैं डिप्रेशन में गया था तब तो मेरी नई नई शादी हुई थी। तो मेरी वाइफ को ये सबसे बड़ा डाउट हुआ कि कल को इसका ब्लेम मेरे पे ना आ जाए कि शादी की वजह से डिप्रेशन में चला गया। तो वही मुझे एक सेंटर पे लेके गई और मैंने वहां जाके यही बोला कि मुझे इन चीज़ों में विश्वास नहीं। मैं तो तब, हमारी तो शादी भी बिना हॉरोस्कोप की हुई थी, क्योंकि सिख फैमिली से हूँ मैं, तो हमारे में तो इतना कुछ देखते भी नहीं थे। तो खैर जब मैंने वहां पर बोला कि मेरे को ऐसे विश्वास नहीं, तो उन्होंने बोला सर 15 दिन का विश्वास देके देखो, चीजें ना समझ में आए तो ठीक है, आप अपने रास्ते हम अपने रास्ते। तो मैंने वो 15 दिन का विश्वास दिया और चीजें बेनिफिट देने लगी मुझे। तो यही है कि अगर आप, जब तक आप उसको ट्राई नहीं करोगे तब तक आप, और खुले मन से ट्राई नहीं करोगे, ये नहीं कि आप बिलीव लेके बैठोगे ऐसा कुछ नहीं होने वाला। खुले मन से ट्राई नहीं करोगे तो काम नहीं होगा। लोग ना क्रिस्टल पे विश्वास नहीं करते, पर मैनिफेस्टेशन पे विश्वास करते हैं, उसकी बातें करते हैं, एफर्मेशन की बातें करते हैं। ये सब चीजें आपस में इंटरकनेक्टेड। अगर आपको कुछ चीज मैनिफेस्ट करनी है तो इसका मतलब कि आपको उसके लिए पहले पॉजिटिव होना पड़ेगा। और अगर वो सोर्स आपका एक क्रिस्टल बन सकता है तो व्हाई नॉट। और या फिर आप मैनिफेस्टेशन को भी छोड़ दीजिए। वही बिलीफ की बात है। अगर कोई नहीं मानता तो हम उसे जबरदस्ती बैठाकर तो बांध कर करा नहीं सकते, बट हाँ, चीजें काम करती हैं। तो अब इसमें अगर मैं दूसरे क्वेश्चन पे आऊँ हाँ। कि स्टोन्स और इसमें क्या फर्क है, तो देखिए स्टोन्स जो है वो ज्यादातर जमीन के नीचे पाए जाते हैं। अगर आप ऑस्ट्रेलिया में एक जगह है कूबर पैडी, तो वहां पर इतनी गर्मी होती है कि वहां पर लोगों के घर, या फिर हम कहेंगे होटल्स तक जो है वो जमीन के नीचे हैं। जमीन पे +50 टेम्परेचर होता है हमेशा। तो वहां पर जो घर भी बनाए जाते हैं वो नीचे बनाए जाते हैं, जमीन से नीचे बनाए जाते हैं। और वहां पर माइनिंग के लिए जमीन लीज पे दी जाती है। वहां पर लोग जाते हैं, ये स्टोन्स वगैरह निकालते हैं, और रॉ स्टोन्स होते हैं, उनको उसके बाद करवाते हैं, क्लियर करवाते हैं और वो यूज होते हैं। तो ज़्यादातर जो स्टोन्स हैं वो ज़मीन के नीचे पाए जाते हैं, जबकि ज़्यादातर क्रिस्टल्स जो है वो समुद्र में पाए जाते हैं। पर दोनों ही ऑर्गेनिक होते हैं, दोनों ही कहीं ना कहीं ज़मीन के नीचे से ही आ रहे हैं। एक पानी के नीचे की ज़मीन से आ रहे हैं और एक जो है नॉर्मल ज़मीन के नीचे से आ रहे हैं। जी। पर हाँ, दोनों में एनर्जीज हैं। तो अगर हम बात क्रिस्टल्स की करें तो आपके ओवरऑल जो अपने लंबे समय से आप प्रैक्टिस कर रहे हैं इसकी, तो किस तरह के रिजल्ट्स और कितने परसेंट अगर हम देखा जाए कि रिजल्ट्स हासिल होते हैं आपको या आपके पेशेंट्स को? देखिए, आप जानते हैं हर चीज़ का ना सेकंड कॉपी, थर्ड कॉपी, फोर्थ कॉपी बन चुकी है। हम्म। ठीक है, तो अगर तो आप सच में रॉ क्रिस्टल्स यूज कर रहे हैं, प्योर क्रिस्टल्स यूज कर रहे हैं, तो रिजल्ट्स आर फैंटास्टिक। ठीक है, बट अगर आप उसमें सिंथेटिक चीज़ें मिक्स हो रही हैं, नई नई चीज़ें बनती जा रही हैं, तो रिजल्ट्स उतने ही हैम्पर करते हैं, चीज़ें उतनी ही लेट हो जाती हैं। और अगर वो भी डिपेंड करता है कि कितना मिक्सचर क्या है। कई बार क्रिस्टल्स के साथ दूसरी चीज़ें मिक्स होती हैं, ठीक है, तो वो क्या करती हैं, वो रिजल्ट्स को लेट कर देती हैं। बट कई बार क्या होता है, क्रिस्टल्स के नाम पे प्लास्टिक बेच दिया जाता है, तो वो तो जीरो रिजल्ट देगा। बस ऐसी कुछ चीज़ें होती हैं जो लोगों के मन में शंका पैदा करती हैं कि पता नहीं काम करते नहीं करते, बट वो मिलावट होती है और कुछ नहीं होता। पर अगर सच में आपके पास सही क्रिस्टल्स हैं तो डेफिनेटली वो काम करेंगे। चाहे वो स्टोन्स हो, मैं स्टोन्स को पीछे नहीं करा रहा हूँ, मैं ये कहूँगा चाहे वो स्टोन्स हो चाहे वो क्रिस्टल्स हो, दोनों काम करेंगे। स्टोन्स थोड़े से कई बार नेगेटिव इम्पैक्ट दे देते हैं अगर आपको सूट नहीं करते,
जी। तो गुरप्रीत जी, जैसा आप बता रहे थे कि जो क्रिस्टल्स होते हैं इनको लेकर के भी प्योरिटी पर काफ़ी बात आती है कि कई बार आपको गलत चीज़ थमा दी जाती है और जिसकी वजह से रिजल्ट्स अच्छे नहीं आते और विश्वास पर फिर बात आती है। तो क्या इनकी जी जो प्योरिटी है उसको किसी तरह से सुनिश्चित किया जा सकता है? जी हाँ, बिल्कुल किया जा सकता है। जैसे हम स्टोन्स की सर्टिफिकेशन होती है, वैसे ही क्रिस्टल्स की भी सर्टिफिकेशन हो सकती है। द ओनली मैटर इज कि अगर हम सर्टिफिकेशन के लिए जाते हैं तो डेफिनेटली कॉस्ट ऐड होती है। और आजकल आप जानते हैं कि हर किसी को फल जो है मीठा चाहिए बट सस्ता चाहिए। जी। तो बस यही एक चैलेंज आ जाता है। हाँ, तो लेकिन मतलब क्योंकि प्योरिटी टेस्ट कराई जा सकती है लैब में। बिल्कुल कराई जा सकती है, बिल्कुल कराई जा सकती है, क्योंकि क्रिस्टल जो है वो स्टोन से काफ़ी सस्ते होते हैं। और जब वो ये देखते हैं कि इतनी प्राइस का स्टोन है और इसके ऊपर इतना चार्ज लग रहा है, तो नो बडी वॉन्ट्स टू गो फॉर इट। तो वो फिर वर्ड ऑफ माउथ पे ही जाना प्रेफर करते हैं और इसी में कई बार धोखा खा जाते हैं। ओके। अच्छा, गुरप्रीत जी, एक चीज़ और है कि चूंकि हमारे व्यूअर मतलब देश दुनिया के सभी इलाकों से आते हैं, क्षेत्रों से आते हैं, तो जस्ट इन जी केस वो आपसे कंसल्ट करना चाहते हैं, तो क्या आप जी, उनको ऑनलाइन कंसल्टेशन फैसिलिटी भी प्रोवाइड करते हैं? ऑफ कोर्स बिल्कुल करते हैं। देखिए, ये जब से कोविड आया तब से ये सबसे अच्छा एक टूल बन गया है कि हर चीज़ ऑनलाइन हो रही है। इवन ऑफलाइन तो देखो, आप ही सोचिए कि आप इस इंटरव्यू के लिए अगर मेरे पास आते या मैं आपके पास आता, इट वुड हैव बीन रियली हेक्टिक। ट्रैफिक है, सब कुछ है, फिर उससे अच्छा तो यही है कि हम ऑनलाइन जुड़ गए। जी। तो और आज की डेट में हर कोई हर इन्फॉर्मेशन को ऑनलाइन ही गैदर करता है, यूट्यूब के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से। तो डेफिनेटली हाँ, डेफिनेटली हम उनको ऑनलाइन कंसल्टेशन देते हैं। और ऐसे बहुत टाइम होता है कि हम लाइव आकर, जैसे फेसबुक लाइव हो गया, इंस्टाग्राम लाइव हो गया, या प्लानिंग कि हम उसके ऊपर भी सैग्रीगेट करें कि हम इस दिन इस टॉपिक पे बात करेंगे, इस दिन इस टॉपिक पे बात करेंगे, ताकि लोगों को वो क्लैरिटी हो। और अगर उसके ऊपर हम उनकी हेल्प कर सकते हैं तो व्हाई नॉट। तो हम डेफिनेटली यस, जी। द आंसर टू योर क्वेश्चन इज यस। ओके। तो आपके जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं उसमें वेबसाइट का नाम जरूर हमारे दर्शकों को आप बता दें, प्लस अगर आपके कोई ऐसे कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं उनके बारे में आप मेंशन कर दें, सो दैट हमारे जो व्यूअर्स हैं अगर आपसे वो संपर्क करना चाहते हैं तो आपसे कनेक्ट कर सकें। ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट। मैं बताना चाहूँगा कि हमारी जो वेबसाइट है, हमारा कंपनी का नाम है मेक मी प्योर, बट जो हमारी वेबसाइट है उसका नाम है makesmepure.com। सो MEKESMEPURE.com, तो वेबसाइट है। और हमारे फ़ोन नंबर्स, जो इंडिया के फ़ोन नंबर्स हैं, दोज आर +91 डेफिनेटली कंट्री कोड, देन 9854282828। और दूसरा नंबर है +91 कंट्री कोड 9859282828। तो दोनों नंबर्स में सिर्फ 54 और 59 का फ़र्क है अगर हम इंडियन नंबर्स की बात करें। और वैसे हम यूएस नंबर भी है मेरे पास, बट दैट डजंट मेक एनी डिफरेंस। आप इस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। कोई करना चाहे तो व्हाट्सएप मैसेज ड्रॉप कर सकता है, बिजनेस नंबर्स हैं, डेफिनेटली बात हो ही जाएगी। ओके। तो गुरप्रीत जी, और एक चीज़ कि आपने बीच में जिक्र किया था हॉरोस्कोप के बारे में भी, ऑरा के बारे में भी, तो ऐसी और कौन कौन सी सर्विसेज हैं और कौन कौन से एरियाज हैं जिनमें आप आपके क्लाइंट्स को सर्विस देते हैं, थोड़ा बताएं। हाँ, ऑफ कोर्स, बिल्कुल, क्यों नहीं। देखिए, बताना चाहूँगा कि काफ़ी सारी सर्विसेज हैं हमारी, स्टार्टिंग विद हिप्नोथेरेपी। जैसे कि आप जानते हैं कि हिप्नोथेरेपी इज़ वन ऑफ द बेस्ट टूल्स। तो हिप्नोथेरेपी हो गया, फिर पास्ट लाइफ रिग्रेशन हो गया, जिसमें हम पुराने जन्म को देख सकते हैं। उसके अलावा फिर मैं रेकी ग्रैंड मास्टर हूँ, तो रेकी भी हम हीलिंग भी देते हैं और सिखाते भी हैं। ओके। उसी तरह से बताना चाहूँगा, हिप्नोसिस और पास्ट लाइफ रिग्रेशन हम करते भी हैं और उनको सिखाया भी जाता है, अगर वो सीखना चाहें कोई तो। उसके अलावा ये एस्ट्रोलॉजी का हो गया, एस्ट्रोलॉजी कोर्स होता है। फिर न्यूमरोलॉजी हो गया। उसके अलावा आपका टैरो कार्ड रीडिंग हो गया, ऑरा रीडिंग हो गया। ऑरा हम सर्विस भी देते हैं और डेफिनेटली वो सिखाते भी हैं। तो ऐसे बहुत सारे कोर्सेज हैं। हीलिंग अगर कोई सीखना चाहता है, हीलिंग के लिए जुड़ सकता है। बहुत सारे ऐसे कोर्सेज हैं, क्रिस्टल हीलिंग हो गया, रेकी हीलिंग हो गया, लामा फेरा हो गया। तो ये सब कुछ हम सिखाते हैं और सर्विस भी देते हैं। तो बाकी आपको अगर ज़्यादा जानकारी चाहिए तो उसके लिए आप हमारे वेबसाइट से जुड़ सकते हैं और उसमें हर चीज़ की इन्फॉर्मेशन पूरी दी गई है। जी। साथ में बस चलते चलते मैं हमारे दर्शकों के लिए आपका एक संदेश जानना चाहूँगा कि माइंड, बॉडी और सोल को अगर फिट रखना है
तो आपकी तरफ से आप क्या सलाह देंगे? देखिए, अगर माइंड, बॉडी और सोल को फिट रखना है तो मैं तो यही कहूँगा कि फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, मूवीज़ देखिए, थोड़ा-सा टाइम अपने आप को दीजिए, अपनी बॉडी को दीजिए। जैसे कि मैं आपको एक बात बोलूँगा कि बहुत से लोग ना मेडिटेशन करना चाहते हैं पर बोलते हैं कि ध्यान नहीं बनता, कहीं न कहीं ध्यान भटकता रहता है। तो ये बात मैं सबके लिए कहूँगा, उसमें आप, मैं, हम हर कोई इंक्लूड है। हम सब ने ना बैडमिंटन बचपन में खेला हुआ है। तो अगर हम उस बैडमिंटन को ही ध्यान में रखें तो हम, जब तक शटल हमारी हवा में होती है, तब तक हम ना अपने पार्टनर की शक्ल देख पाते हैं, ना ही हम ओपोनेंट की शक्ल देख पाते हैं। इसका मतलब कि हमारी पूरी कंसंट्रेशन कहाँ पर है? शटलकॉक पे। तो इसको क्या कहते हैं हम? ध्यान लगाना। हमारा शटल पे ध्यान है। तो ये भी एक तरह की मेडिटेशन है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि इसमें बैठ के नहीं करना, इसमें खड़े होकर पसीना बहाकर करना है, विद प्लेज़र करना है, विद स्माइल। तो जो लोग वैसी मेडिटेशन में नहीं जुड़ सकते, वो ऐसी मेडिटेशन में जुड़ें, किसी स्पोर्ट को अपना एक भागीदार बनाएँ और एक हेल्दी लाइफ़स्टाइल जिएँ। और अगर फिर भी उनको कोई प्रॉब्लम आती है, कोई और गाइडेंस चाहते हैं, तो हम अवेलेबल हैं, हमारे गिवन नंबर्स पे हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एंड विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प देम। जी, तो थैंक यू सो मच गुरप्रीत जी। और आज आपने काफ़ी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन दी जिसका हमारे व्यूअर को डेफिनेटली फ़ायदा मिलेगा। और व्यूअर्स, जैसा कि आपको नंबर्स, वेबसाइट का एड्रेस और अदर इन्फॉर्मेशन हमने शेयर करा ही दी है। आपको अगर किसी भी तरह की मदद की ज़रूरत पड़ती है तो आप गुरप्रीत जी से कनेक्ट कर सकते हैं। और आज का एपिसोड हम यहीं समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद गुरप्रीत जी। धन्यवाद।